आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अफशा जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने राजभवन में तेलंगाना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के ओहदे का हिमा कोहली को अंग्रेजी जबान में हल्फ दिलवाया। इस पुरस्कार तकरीब में वजीर आला के चंद्रशेखर राव, मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी, रियासती वज़रा इंदिरा करण रेड्डी, श्रीनिवास यादव, स्पीकर असेंबली पी श्रीनिवास रेड्डी, सदनशीन कानून साज कौंसिल जी सुखेंदर रेड्डी, हाई कोर्ट जजेस, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और दिगर अहम शख्सियात मौजूद थे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलुगु रियासत की पहली खातून चीफ जस्टिस हिमा कोहली को फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए मुबारकबाद पेश की। हल्फ बर्दारी तकरीब का आगाज और अख्तिताम कौमी तराने से हुआ। राजभवन के अतराफ व अकनाफ पुलिस के सख्त सिक्योरिटी इंतजाम देखे गए। वाज़ेह है कि जस्टिस हिमा कोहली दिल्ली हाई कोर्ट की जज की हैसियत से खिदमत अंजाम दी थी, जिसके बाद इन्हें तेलंगाना चीफ जस्टिस के तौर मुकर्रर किया गया। मुल्क की आला अदालतों में इस वक्त 78 ख्वातीन जज हैं। जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बैनर्जी सुप्रीम कोर्ट के इंचार्ज हैं। I, Kumari Justice Hima Kohli, have been appointed having been appointed Chief Justice of High Court Chief Justice of the High Court for the state of Telangana, for the state of Telangana, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. Done? रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार ने कहा कि चैलेंज कोई भी हो, इसका असर चंद रोज तक ही रहता है, लेकिन ग्रीन इंडिया चैलेंज 3 सालों से बिला मुकाबला जारी है। रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार ने जिला यादाद्री चाडुपुल मंडल में वाक़ सनैती पार्क में बॉलीवुड के मशहूर अदाकार अजय देवगन के साथ मिलकर पौधे लगाए। इस मौके पर बात करते हुए संतोष कुमार ने कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले मशहूर शख्सियात ने ग्रीन इंडिया चैलेंज में हिस्सा लेकर कामयाब बनाया है और अवाम में शजरकारी के लिए शऊर बेदारी किया है। इस मौके पर अजय देवगन ने कहा कि SY फाउंडेशन के तहत दिगर रियासतों में भी ग्रीन इंडिया चैलेंज को आगे बढ़ाया जाएगा। इस मौके पर MLC करने प्रभाकर, साबिक MLC के प्रभाकर रेड्डी, TSIIC के चेयरमैन बालमालू और तेलंगाना इंडस्ट्रियल फेडरेशन के सदर सुधीर रेड्डी भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी ने हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर ग्रेजुएट हल्के कौंसिल के इंतखाबात के लिए
जबरदस्त मुहिम के लिए तेजी से सरगर्मियां शुरू कर दी हैं और बीजेपी ने 5,80,000 वोटों में से 3,05,000 वोटों की हुसूल के लिए पार्टी के मुख्तलिफ कायदीन पर जिम्मेदारी निफाज कर दी है और 10 वोटर के लिए एक पार्टी कायद को वोटों के हुसूल को यकीनी बनाने के लिए अभी से कार्रवाई शुरू करने की हिदायत है। बीजेपी कौमी जनरल सेक्रेटरी व इंचार्ज तेलंगाना तरुण ने आज ग्रेजुएट हल्का इंतखाबात के इंतजामात के सिलसिले में मुनक़िदा जायजा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि दुब्बाक के ज़िमनी इंतखाब और जीएचएमसी इलेक्शन को सामने रखते हुए पार्टी के हर कायद की जिम्मेदारी है कि वो 3.5 लाख वोटों के उसूल के निशाने को हासिल करने के लिए तमाम तर इक़दाम करे और लापरवाही ना करे। तरुण ने कहा कि ग्रेजुएट हल्का इंतखाबात का वो मुसलसल जायजा लेते रहेंगे और इन्हें मुकम्मल तौर पर इंतखाबी मुहिम से वाकिफ करवाया जाए। सदर रियासती बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने यकीन दिलाया कि बीजेपी अपनी इस मौजूदा निशिस्त पर अपना कब्जा भारी अक्सरियत से कब्जा करते हुए बरकरार रखेगी। इब्तिदा मौजूदा रुकन कानून साज कौंसिल व सदर हैदराबाद बीजेपी एन रामचंद्र राव ने इंतखाबी सरगर्मियों वाकिफ करवाया। రంగారెడ్డి హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి మహబూబ్ నగర్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ప్రిపరేటరీ మీటింగ్ ఈ రోజు జరిగింది सर हिंदी प्रिपरेटरी मीटिंग జరిగింది आज प्रिपरेटरी मीटिंग हुआ। इस मीटिंग में चीफ गेस्ट के नाते से ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अपना स्टेट का प्रभारी तरुण चुग आया। ये सीट में जरूर जीतने के लिए हर लीडर को 10 वोट का इंचार्ज बनाया और हर मंडल में ग्रेजुएट का सम्मेलन होना है। हर मंडल में ग्रेजुएट का इश्यू लेके गवर्नमेंट के खिलाफ से लड़ना है बोल के पूरा लीडर्स का और अपना कार्यकर्ता का सूचना दिया है। దీనిలో మొత్తం కూడా ఏ విధంగానైనా కూడా మళ్ళా సిట్టింగ్ సీట్ను అత్యధిక మెజార్టీ తోటి జిహెచ్ఎంసీ అదే విధంగా దుబ్బాక ఎన్నికల్లో సాధించినటువంటి విజయం కంటే ఎక్కువగా మెజారిటీ ఉండేటువంటి విధంగా ఈ రాష్ట్రంలో విజయం సాధించి రాబో రోజుల్లో 2023లో అధికారంలోకి వస్తామనేటువంటి విశ్వాసాన్ని నమ్మకాన్ని రాష్ట్ర ప్రజలకు కలిగించేటువంటి విధంగా కార్యకర్తలందరూ కూడా కలిసికట్టుగా కృషి చేయాలి। అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఇష్యూస్ పైన పోరాడాలి। అదేవిధంగా 10 మందికి ఒక बीजेपी के एमएलए राजा सिंह ने एक बार फिर साइबराबाद सीपी सज्जनार को चैलेंज करते हुए इंतबा दिया कि अगर वो 5 दिन के अंदर गाय की गैर कानूनी मुंतकली को नहीं रोकते हैं तो वो खुद जाती तौर पर मदाखलत करते हुए कार्रवाई करेंगे। वाज़ेह है कि राजा सिंह ने बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के सामने से गाय स्मगल होने की वीडियोस जारी की थी। मीडिया से बात करते हुए राजा सिंह ने कहा कि वो पुलिस कमिश्नर की इज्जत करते हैं, लिहाजा उन्होंने कोई भी बदतमीजी की बात नहीं की है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि गाय की गैर कानूनी मुंतकली पर काबू पाने के लिए चेक पोस्ट कायम किए जाएं। उन्होंने गाय की गैर कानूनी मुंतकली करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। पॉलिटिकल लीडर्स पैना ఎక్కువ మీరు కామెంట్ ఈ మధ్యలో చేస్తారు। పొలిటికల్ లీడర్ చెప్పే మాటలు అది వాస్తవమా లేదా దానిపైన మీరు ఎంక్వైరీ చేయరు, కానీ మీ పై అధికారులు కానీ టీఆర్ఎస్ అధికారులు కానీ చెప్తే మీరు డైరెక్ట్ మీడియాలో వచ్చి మీరు పొలిటికల్ లీడర్స్ పైన కామెంట్ చేస్తారు। నేను గతంలో కూడా ఇన్లీగల్గా ఆవులు మీ లిమిట్ నుంచి సిటీకి సప్లై అవుతుంది, స్లైటర్ హౌస్కి సప్లై అవుతుంది కూడా నేను కామెంట్ చేసిన, కొన్ని బండ్లు నేను పట్టుకున్నా కూడా। ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ దాదాపు బహాదూర్పురా స్లైటర్ హౌస్కి డైలీ 30 నుంచి 40 బండ్లు వస్తున్నాయి। ఇన్లీగల్గా ఆవులు ఎద్దులు దొడలు మొత్తం కోసిస్తున్నారు। కమిషనర్ గారు దానికి మీరు ఏ విధంగా ఆపుతారు? నేను చెప్పిన చెక్ పోస్టులు పెట్టి దానికి చెక్ చేయండి, అరెస్ట్ చేయండి। మీతో కాకపోతే అంటే నేను ఆ మాట చెప్పలేను, వేరేళ్ళు ఉంటే చెప్పేది, నీతో చేత కాకపోతే నాకు చెప్పు, కానీ మీరు కమిషనర్ కదా, అది నేను మీకు చెప్పలేను। కానీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా కమిషనర్ గారు, మీరు చెప్పినారు కదా మాకు చెప్పండి అని, ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా ఆ చెక్ పోస్టులు పెట్టి ఆ బండ్లు ఆపండి, వాళ్ళపైన చర్యలు తీసుకోండి కమిషనర్ గారు చట్ట ప్రకారం। లేదు మాకు ఎంఐఎం ప్రెషర్ ఉంది, టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ప్రెషర్ చేస్తున్నారు, ఆవులు ఎద్దు। जनरल सेक्रेटरी बीजेपी तेलंगाना बंगारू श्रुति ने टीआरएस गवर्नमेंट विप बालका सुमन से मुतालबा किया कि वो सदर बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय से गैर मशरूत माफी मांगे और बीजेपी कायदीन के खिलाफ अपनी जबान और लहजे पर कंट्रोल करे, वरना बीजेपी कायदीन के मुंह में भी जबान है
और वो इसी अंदाज में जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमारी तरबियत इस जाहिलाना अंदाज में नहीं हुई और हमारी पार्टी इक़्तिदार हमको जारहियत का अंदाज अपनाने से मना करती है। बंगारू श्रुति ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि बालका सुमन अपने कायद वजीर आला के चंद्रशेखर राव से सवाल करें कि वो BC, SC और CT के लिए क्या किया है, जबकि KCR वादों के महल खड़ा कर रहे हैं लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। बंगारू श्रुति ने कहा कि बारिश हुआ है, सब घरे डूब गए, तो अभी आके बात करता है। क्या काम है इसको करने में? कुछ नहीं है क्या? कितना गफलत कर रहा है सबको मालूम है। उनके कार्यकर्ताओं को बोल रहा है कि ऐसा मारूंगा वैसा मारूंगा। अध्यक्ष कौन है रे भाई तू मारने के लिए? क्या किसने अधिकार दिया है तुझे करने के लिए? ये कोई हमारा संस्कार है कि हम चुप बैठ रहे हैं? वरना बीजेपी में भी बहुत अच्छी तरह आता है क्या करना है, लेकिन हमारा संस्कार, हमारा आइडियोलॉजी ये नहीं कहता है। हमारा आइडियोलॉजी ये कहता है कि दूसरे लोगों को रेस्पेक्ट करो, दूसरे लीडरों को रेस्पेक्ट करो। आप इस तरह बात करने का कोई अधिकार नहीं। हाँ, आपको अधिकार है बात करने का कि आपके CM को पूछो कि दलितों के लिए क्या किया है आपने, क्या क्या स्कीम बोला है, क्या एक भी निभाया है? हमारे लोग जो फ्लड्स आए थे सब लोग मर रहे थे, गंदा गंदा पानी पीकर मर रहे थे। कहाँ गया भाई तू? तब तक तो रोड पे नहीं आया ना बात करने के लिए, अभी कहाँ से आ रहा है? ये भाषा अच्छी बात नहीं है, आपको सुधरना पड़ेगा। अगर आपको सच में कुछ करना है तो आप CM साहब को पूछिए कि उन्होंने दलितों को इस युग में इनके जो TRS जो 2014 से कर रहा है, तब से दलितों को और दबाया जा रहा है, लेकिन उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और ज्यादा जितना कांग्रेस था उससे ज्यादा एसीओ के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनका डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा है। उसके बारे में आप पूछिए आपके KCR। क्या KCR ने बोल दिया कि संजय जी को? हैदराबाद के बोयिनपल्ली में सिलसिले कैस अगवा केस के सिलसिले में शहर की एक अदालत ने साबिक वजीर आंध्र प्रदेश भूमा अखिला प्रिया को 14 दिन के लिए रिमांड पर दिया है। अगवा के केस में अखिला प्रिया मुलजिम नंबर 211 है। पुलिस ने इन्हें आज सुबह के करीब गिरफ्तार किया। गांधी अस्पताल में तिब्बी मुआयने के बाद सिटी सोल कोर्ट के जज के सामने पेश किया, जहां मुअज्जिज जज ने अखिला प्रिया को 14 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने इन्हें बेगमपेट विमेन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इन्हें कल सुबह चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। इसी दौरान अखिला प्रिया के वकला ने जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी है। जमानत की दरख्वास्त में दलाइल दिए गए कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है। इस दरख्वास्त की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। जिला कामारेड्डी में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में वालिदैन की डांट टिपट से दिल बर्दाश्ता 18 साल राहुल नामी डिग्री के तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि राहुल गुज़िश्ता रात अपने दोस्त के भाई की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए गया था और रात देर गए घर वापस नहीं हुआ था, जिस पर इसके वालिदैन ने फोन पर इसे डांटा। इस बात से दिल बर्दाश्ता राहुल ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मामले की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश कर रही है। जिला संगारेड्डी के पटनचेरू पुलिस स्टेशन के हुदूद में NH पेस कौमी शहरा पर पेश आए सड़क हादसे में स्कूटी सवार हलाक हो गया। बताया जा रहा है कि नारायण खेत हल्के से ताल्लुक रखने वाला 23 साला श्रीकांत गौड़ स्कूटी पर जा रहा था कि अचानक एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में श्रीकांत पर मौके पर ही हलाक हो गया। इतला के बाद पुलिस ने जाए हादसे पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। मुल्क की कई रियासतों में बर्ड फ्लू की वबा शुरू होने और लाखों परिंदों की अमवात होने की इत्तलात के दरमियान तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के हसनाबाद मंडल में नागाराम गांव के करीब 8 मोर मुश्तबा तौर पर मुर्दा पाए गए। मोर की मौत शिकारियों के जाल में पड़ने से हुई या बर्ड फ्लू से फौत हुए हैं।
वेटरनरी डॉक्टर्स इसका पता लगाने में मसरूफ हैं। मुंबई के जुहू इलाके में बिना परमिशन के 6 मंजिला इमारत को होटल में तब्दील करने का अदाकार सोनू सूद पर बरहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इल्जाम लगाया है। हुक्काम ने महाराष्ट्र रीजन एंड टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत जुर्म साबित होने की पुलिस से शिकायत की है। इस पर सोनू सूद ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि इस इमारत से मुताल्लिक इनके पास तमाम इजाजतनामे थे और कोविड की वजह से MCZMA का इजाजतनामा नहीं आया था। उन्होंने बताया कि इस वबा के दौरान होटल में उन्होंने कहा कि अगर इजाजतनामा नहीं आया तो इमारत को दोबारा रिहायशगाह में तब्दील कर दिया जाएगा। तेलंगाना में 24 घंटों में 369 कोरोना के नए केसेस, मजमूई तादाद 2,88,000 से तजावुज। आंध्र प्रदेश में 24 घंटों में कोरोना के 279 नए केसेस, मजमूई तादाद 8,83,000 से तजावुज। मुल्क में 24 घंटों में 20,000 कोरोना के नए केसेस, मजमूई तादाद 1,03,00,000 से तजावुज। दुनिया में 24 घंटों में 7,81,000 कोरोना केसेस, मजमूई तादाद 8,76,00,000 से तजावुज कर गई। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात के रोज मगरिबी कॉरिडोर गवालिया DFC के न्यू मदार सेक्शन को कौम के नाम वक्फ किया। मगरिबी DFC में कौम के नाम वक्फ किया जाने वाला ये पहला सेक्शन है। इसकी लंबाई 306 किलोमीटर है। इस मौके पर वर्चुअल प्रोग्राम में वजीर आजम ने 1.5 किलोमीटर तवील 2 मंजिला मालगाड़ी को भी हरी झंडी दिखाकर न्यू एटेली से न्यूक्षनगढ़ के लिए रवाना किया। इससे कबल मोदी ने 29 दिसंबर को मशरक़ी DFC के 351 किलोमीटर तवील न्यू भावापुर न्यू खरजाग सेक्शन को कौम के नाम वक्फ किया था। न्यू रेवाड़ी न्यू मदार सेक्शन का 69 किलोमीटर हरियाणा के रेवाड़ी और महिंदरगढ़ इजला में है, जबकि बाकी 2027 किलोमीटर राजस्थान के अजमेर, सिक्कर, नागपुर और एल्लोर इजला में है। इस सेक्शन में 9 नए रेलवे स्टेशन हैं जिन्हें DFC के लिए बनाया गया है। दुनिया में पहली बार 2 मंजिला मालगाड़ी चलाई जाएगी। राष्ट्र को समर्पित की गई देश की पहली नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी का शिलान्यास हुआ। 450 किलोमीटर लंबी कोची मंगलुरु गैस पाइपलाइन का लोकार्पण हुआ। महाराष्ट्र के सांगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के लिए 100वीं किसान रेल चली और इसी दौरान ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा फ्रेट कॉरिडोर रूट पर पहली मालगाड़ी चल पड़ी और अब आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का 306 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर देश को समर्पित हुआ है। सोचिए, सिर्फ 10-12 दिन में इतना सब कुछ, और ये तो मैं उन बातों के कह रहा हूं जिसमें जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला, लेकिन इसके सिवाय भी भारत सरकार के अन्य मंत्रियों के द्वारा अनेक वित्त महत्वपूर्ण सैकड़ों प्रकल्प इस 2021 के प्रारंभ से ही लोकार्पण का सिलसिला चल रहा है। जब नए साल में देश का आगाज अच्छा है। हालिया इलेक्शन में शिकस्त का सामना करने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों ने इंतखाबी नतायज को बदल देने वाले और मुंतखब करार दिए जाने वाले सदर जो बाइडेन की जगह ट्रंप को ही बरकरार रखने की जिद में कैपिटल हिल की इमारत पर धावा बोल दिया। पुरतशद्दुद वाकयात के नतीजे में 4 लोगों के मारे जाने के बाद हुकूमत की मंजूरी के बाद वॉशिंगटन में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया और कैपिटल हिल की इमारत को भी लॉकडाउन कर दिया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के हामियों की बड़ी तादाद रुकावटें और सिक्योरिटी हिसार तोड़ते हुए वॉशिंगटन में वाक़ कैपिटल हिल की इमारत के अंदर घुस गई थी, जिन्हें किसी तरह काबू में किया गया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।